हाय फ्रेंड्स मैं तैयार हूं मेरे नए लेक्चर के साथ। सही मायनों में न्यूमेरिकल का टॉपिक अब स्टार्ट होता है। ये टॉपिक बहुत से कॉलेज और क्लासेस में ऑप्शन में छोड़ने को बोला जाता है, पर ये सबसे इजी टॉपिक है और 10 मार्क के लिए आएगा। पुराने सिलेबस में भी ये टॉपिक था, खाली इस सिलेबस में थोड़ा सा अपडेटेड है। इसके हम ज़्यादा सम लेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है और 10 मार्क आपके कन्फर्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या है कंपनी अकाउंट्स? पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको, इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि बिजनेस के 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली। बहुत छोटे स्केल पे जब बिजनेस होता है उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो आप 12वीं पास हो गए, आगे आपको पढ़ना नहीं है, घर वाले ने बोला कुछ बिजनेस कर, आपने खुद का एक छोटा सा वड़ा पाव का स्टॉल डाल दिया और वो बिजनेस रन कर रहे हो आप। तो आप उस बिजनेस के एक लौते मालक हो, एक आपका ही कैपिटल है और आप ही बिजनेस रन कर रहे हो, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। फिर आपके वजह से आपको और 2-3 दोस्त मिल गए, आपने और 2-3 स्टॉल डाल दिए, बढ़िया चल रहा है, वो हो गई पार्टनरशिप। पर पार्टनरशिप को लिमिटेशन क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा 10-20 पार्टनर ले सकते हो। अब आपका ड्रीम है और बड़ा कि आपको 50 स्टॉल या ऑल ओवर इंडिया एक 500 वड़ा पाव के स्टॉल डालना है और आपके पास पैसा नहीं है और आप पार्टनरशिप में तो 20 पार्टनर से ज्यादा ले नहीं सकते हो। तो फिर आप आपके बिजनेस को कन्वर्ट करते हो कंपनी में। तो कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी में अगर आप फिर टाइप है बहुत सारे, मेनली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में फिर लिमिटेशन है, आप नंबर ऑफ ओनर्स, डायरेक्टर्स कितने ले सकते हो। पर जब मैं इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें जो पैसा आता है वो पैसा पब्लिक के पास से आता है बाय वे ऑफ शेयर्स। से फॉर एग्जाम्पल आपको 100 करोड़ की जरूरत है, तो आपने एक शेयर की प्राइस ठहरानी होती है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, 10 रुपया 100 रुपया जो भी। अब 100 करोड़ डिवाइडेड बाय आपने 100 किया तो आपको मार्केट में 1 करोड़ शेयर इशू करने, आपके 100 करोड़ जमा हो जाएंगे। तो हर इंसान आपको उसमें पैसा देगा। अब जब वो आप शेयर्स इशू करोगे उसकी एंट्रीज कैसी होती है, इस टॉपिक में सीखना है। बहुत इजी टॉपिक है। जब ये लेक्चर खत्म होगा, मैं आपके जिंदगी में एक मिरेकल होगा कि आपको 10 के 10 एंट्री अगले 10 मिनट में, मीन्स लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट में याद हो जाएगी। टॉपिक फार सोपा आहे, फक्त लक्ष देऊन ऐका. जनरल नॉलेज पण वाढेल एंड दोज हु हैव अ सब्जेक्ट ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उन्होंने वहां पे पढ़ा होगा या आज इसमें पढ़ लेंगे कंपनी अकाउंट्स क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसमें। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अ सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। मैंने बोला आपने खुद को बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अकेले ओनर हो तो पैसा भी आपको अकेले को डालना पड़ेगा। सिमिलरली द पार्टनर्स ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। अगर पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो पैसे कौन डालेंगे? पार्टनर्स डालेंगे। देन पर कंपनी के बारे में क्या होता है? इट इज कंपनी रेज थ्रू द शेयर्स। कंपनी में जो पैसा आएगा दोस्तों, वो पैसा कहां से आएगा? कंपनी का जो पूरा पैसा आने वाला है वो शेयर्स के इसमें आने वाला है, राइट। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद बिजनेस का स्ट्रक्चर सब कुछ बदलता गया और वो बदलते स्ट्रक्चर में कंपनी का जो पैसा है, कंपनी को जो पैसा चाहिए वो मार्केट से आने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है। ठीक है, Industrial revolution brought significant changes in the size of the business structure. Joint stock company as a modern form of business organization emerged to meet the requirement of large size business. Business को करोड़ों में जरूरत पड़ने लगी। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए सारा का सारा पैसा मार्केट से आने लगा। और वो जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको ही कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों, आगे भी आएगी। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स। पार्टनरशिप फर्म जो थी, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है दोस्तों? लिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कंपनी में जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या डिफरेंस है समझ के लो। समझो कल को आपका बिजनेस लॉस में आ गया, बंद करना पड़ा, तो पार्टनर क्या करेगा? बिजनेस के एसेट बेचेगा, लायबिलिटी पे करेगा। फिर भी पैसा नहीं पेड हुआ तो उसको उसका घर दार पर्सनल एसेट बेचने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी।
पर कंपनी के बारे में क्या होता है कि आपने इस कंपनी का 100 रुपए का शेयर लिया, तो ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी डूब गई तो आपके 100 रुपए डूबेंगे, आपको आपके जेब से कुछ भी नहीं डालना है। इसको बोलते हैं दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी को जब जितना पैसा चाहिए, सारा का सारा पैसा आप मार्केट से जितनी बार शेयर इशू करने हैं, डिबेंचर सबके मार्फत से आप उठा सकते हो। तो ये दो फायदों के खातिर अभी मॉडर्न एज में कंपनीज का प्रमाण ज्यादा। इवन इंडिया के बारे में बात करूं तो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा छूट दे रही है, तो अभी कंपनीज का प्रचलन ज्यादा है। तो अब जब ये कंपनी आप स्टार्ट करोगे तो आपको पब्लिक में से पैसा आएगा, तो उस पैसे को लाने के लिए आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। उसके एंट्रीज क्या है वो इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, ये जस्ट जनरल नॉलेज की पार्ट है जो आपको मालूम होनी चाहिए। शेयर यानी क्या, समझो मेरा कंपनी का कैपिटल, मैं छोटा उदाहरण देता हूं, 1 लाख रुपया, और मैंने मेरे शेयर की कीमत रखी 10 रुपया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 10,000। तो मेरे कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है और मेरी टोटल क्वांटिटी है 10,000, तो 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच इज इक्वल टू 1 लाख। ये हो गया मेरा शेयर कैपिटल, और उसमें का एक 10 रुपए का हिस्सा मेरे पास है, उसको बोलते हैं शेयर। सो शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के एक छोटे से हिस्से को शेयर बोलते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड द स्टॉक एज वेल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करके जो पैसा इकट्ठा होता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और इसके हिस्से को शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी के जो शेयर्स है दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर हमको इक्विटी शेयर भी पढ़ना है और प्रेफरेंस शेयर? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में या तो इक्विटी शेयर का प्रॉब्लम आओ या प्रेफरेंस शेयर का प्रॉब्लम आओ, दोनों भी सेम होते हैं, खाली नाम बदलेगा, शेयर कैपिटल ही रहेगा, इक्विटी की जगह प्रेफरेंस, पर दोनों का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। देखते आगे क्या है फर्क दोनों में। दोस्तों सुनिए, इक्विटी शेयर्स जो है उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। मींस इट इज कॉल्ड एज रिवर्स डेफिनेशन, अ शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर इज इक्विटी शेयर। जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। फिर अब क्या क्वेश्चन आएगा, प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश हिंदी में? प्रेफरेंस, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं पढ़ाई से ज्यादा सोने को प्रेफरेंस दूंगा, मैं टीवी से ज्यादा मोबाइल में टाइम डालूंगा, मैं ग्राउंड पे खेलने से ज्यादा मोबाइल के गेम खेलूंगा, मैं ये लेक्चर अटेंड करने से ज्यादा जाके टीवी देखूंगा। तो ये आपका प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंस यानी प्रायोरिटी। तो कंपनी जिस शेयर्स को डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस देती है और रीपेमेंट के लिए प्रेफरेंस देती है या दोनों के लिए देती है उसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। सर ये डिविडेंड क्या मुसीबत है? आप कोई भी बिजनेस में पैसा लगाते हो तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट। तो वैसे ही कंपनी में जब आप पैसा डालते हो तो कंपनी को होता है प्रॉफिट। तो कंपनी वो प्रॉफिट आपको जब ट्रांसफर करती है उसका पार्ट, उसको बोलते हैं डिविडेंड, मराठीत त्याला लाभांश म्हणतात। तो समझो आपके कंपनी के 10,000 शेयर है, कंपनी को इस साल फायदा 20,000 हुआ, तो आपको 2 रुपये डिविडेंड आ जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो कंपनी को फायदा होने के बाद जिस शेयर को पहले डिविडेंड मिलता है, क्योंकि उनका नाम ही प्रेफरेंस है, तो उनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। कल को कंपनी बंद हो गई तो कंपनी पहले पैसे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर को करती है, फिर इक्विटी शेयर को करती है। तो जिनको डिविडेंड पहले मिलता है या जिनका कैपिटल का रीपेमेंट पहले होता है उनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और जिनको ये दोनों भी नहीं होता है, पहले लास्ट में होता है, उसको बोलोगे आप इक्विटी शेयर। तो जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको क्या बोलोगे आप, इक्विटी शेयर। सर फिर प्रेफरेंस शेयर अच्छे क्या इक्विटी शेयर? यहाँ गलती मत करना, इक्विटी शेयर ही अच्छे है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। कल को कंपनी की जो ग्रोथ होगी उसका सबसे, आपका लोग डिविडेंड के लिए, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन शेयर्स लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। विप्रो कंपनी जब शुरुआत हुई उसका शेयर 10 रुपए का था, आज समझो 5,000 का हो गया। तो ये किसकी वैल्यू बढ़ती है? इक्विटी शेयर्स की। पर हमारी टेक्निकल डेफिनेशन ऐसी है, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग आ गया। प्रेफरेंस शेयर के टाइप होते हैं दोस्तों। पहला टाइप है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर एवरी ईयर मिल जाता है उनको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। पर जिनका डिविडेंड कंपनी के पास जमा होते जाता है और एक साथ लमसम या कंपनी उनको बोनस शेयर दे देती है तो उनको बोलते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेट होना यानी बढ़ना, एक साथ मिलना। तो जिनको डिविडेंड हर साल मिलेगा वो नॉन क्यूमुलेटिव, जिनका डिविडेंड जमा होते होते बढ़ेगा उसको बोलोगे क्यूमुलेटिव। दूसरा टाइप है दोस्तों दैट इज रेडीमेबल एंड नॉन रेडीमेबल। मैं कंपनी हूं, मैंने आपको बोला मेरे कंपनी में पैसे डालो, आपने डाल दिए। मैं बोला कि आपका पैसा मैं 5 साल बाद दे दूंगा। 5 साल हो गए, आप आए, मैंने मेरे शेयर वापस ले लिया, आपको पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनका रीपेमेंट हो सकता है। पर मैंने आपको बोला मेरे कंपनी के आप शेयर्स ले लो, जिंदगी भर मैं पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ डिविडेंड दूंगा, तो उसको बोलते हैं दोस्तों नॉन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आपके जो इक्विटी शेयर होते हैं ना दोस्तों वो नॉन रेडीमेबल फॉर लाइफ टाइम होते हैं। आपने किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर ले लिए तो जिंदगी भर उसका पैसा वापस नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर्स आर नॉन रेडीमेबल बट दे आर ट्रांसफरेबल। आपके पास कोई कंपनी के शेयर है, आपको पैसे की जरूरत है तो कंपनी पैसे नहीं देगी पर आप किसी और को बेच सकते हो। प्रेफरेंस शेयर के बारे में, जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस मिल जाएगा उनको बोलने का रेडीमेबल, जिनका जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगा उसको बोलने का नॉन रेडीमेबल, मीन्स दैट इज इरेडीमेबल। फिर तीसरा टाइप है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। कंपनी को कभी कभी इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, फिर भी डिविडेंड बचा, तो उस डिविडेंड में फिर से प्रेफरेंस शेयर को अगर डिविडेंड मिलेगा ऐसा क्लॉज है तो उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। या कंपनी बंद हो गई, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत पैसा था, सबको पैसा बांट दिया, प्रेफरेंस शेयर को वापस दे दे, इक्विटी फिर भी पैसा सरप्लस बचा है तो वो भी प्रेफरेंस शेयर को फिर से मिलेगा तो वो पार्टिसिपेटिंग। पर नहीं मिलेगा तो उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। थोड़ा टेक्निकली टफ है पर कोई फर्क नहीं गिरेगा, आपको लिखना नहीं है। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जब इशू करती है कंपनी और उनको बोलते हैं कि जिंदगी भर आप प्रेफरेंस शेयर ही रहोगे तो उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल। पर प्रेफरेंस शेयर को आफ्टर सर्टेन टाइम कंपनी अगर कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी शेयर में तो उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको कन्वर्टिबल, जो नहीं हो सकते उनको नॉन कन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये हो गए उनके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल जो होता है दोस्तों ये इतने टाइप का होता है, ये नाम समझ के ले लो, इस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। पहला है ऑथराइज कैपिटल। मैंने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी का नाम दे दिया एबीसी लिमिटेड, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आरओसी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। उस समय मुझे लिखना होता है कि मेरे कंपनी जब तक जिंदा है, बोलते जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक मैं कितना कैपिटल मार्केट में इशू कर सकूं, कितना कैपिटल मैं बना सकता हूं। तो मैंने बोला समझो मुझे 100 करोड़ कैपिटल जिंदगी भर लगेगा, तो मैंने 100 करोड़ कैपिटल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कर दिया, नॉमिनल कर दिया, ऑथराइज कर दिया। तो दोस्तों इसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। ये जब भी बैलेंस शीट में आता है इसका अमाउंट लिख के इसके नीचे 2 लाइन करते हैं, इसको टोटल में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल की अकाउंटिंग नहीं होती, इट इज अ इंफॉर्मेटिव कैपिटल कि जिंदगी भर ये कंपनी मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकती है, तो इसको बोलोगे आप ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब से फॉर एग्जांपल मैंने मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर 100 रुपए के ऐसे या जो भी रहेगा, मैंने ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ का रजिस्टर कर दिया। आज मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे जरूरत सिर्फ 20 करोड़ की है, तो मैंने मार्केट में 20 करोड़ के शेयर बेचने के लिए निकाले, तो ये मेरा हो गया इशूड कैपिटल। फिर पब्लिक देखेगी मेरे कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, उस हिसाब से शेयर परचेस करेंगी। तो लोग या तो ज्यादा डिमांड करेंगे या तो कम करेंगे, तो लोग जितने शेयर को अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर मेरे पास लोगों की डिमांड आ गई, अब मैं ठहराऊंगा कि उसमें से कितना रुपया मंगाना है। समझो मुझे 20 करोड़ में से अभी 10 करोड़ की जरूरत है, तो मैंने 10 करोड़ मंगाया, उसको बोलूंगा मैं कॉल्ड अप कैपिटल। फिर बचाओ 10 करोड़ अनकॉल्ड कैपिटल। मैंने 10 करोड़ लोगों से मांगे, लोगों ने अभी तक 8 करोड़ ही दिए, ये हो गया पेड अप कैपिटल। फिर से रिपीट करता हूं, जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर होती है उसको ऑथराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। उसमें से जो इशू होता है उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं।
उसमें से पब्लिक जो डिमांड करती है उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, उसमें से कंपनी जितने रुपए मांगती है उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, उसमें से लोग जो देते हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेना है आपको, खाली एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व शेयर कैपिटल, कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन में से ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ कैपिटल बाजू में रखना है, पब्लिक को नहीं देना है, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ कैपिटल, शेयर्स इशू कैसे होते हैं। ये भी फिर से थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको बहुत हम इजी लैंग्वेज में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर एक नॉलेज हो बोल के मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स है दोस्तों, ये पहले टाइप पढ़ लो फिर डिटेल में देखेंगे अपन। ये पहला टाइप देखो, सबसे पहला है इसमें का राइट इशू। राइट इशू का मीनिंग क्या होता है? राइट शेयर्स आर द इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी और राइट ऑफ परचेसिंग दो शेयर्स। अभी क्या होता है कि ऑलरेडी मेरे कंपनी के मार्केट में 10 करोड़ के शेयर्स है, मुझे और 5 करोड़ के शेयर इशू करने हैं, तो मैं सबसे पहला चांस दूंगा मेरे एग्जिस्टिंग 10 करोड़ शेयर होल्डर को। तो वो जब उनको बिकत लेना है तो वो ले सकते हैं, जो भी प्राइस डिसाइड किया, तो उनको पहला राइट दे रहा हूं मैं, तो इसको बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बहुत सी कंपनीज क्या करती है, अपना जो स्टाफ है, अपना जनरली कंपनी चलती है मैनेजमेंट में, कंपनी चलती है उनके एम्प्लॉय पे, तो कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी से जुड़े रहे, इसलिए कंपनी उनको अपने शेयर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस में देती है। उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं कि आप इतने साल तक बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। तो जो ये शेयर्स कंपनी जो है मार्केट प्राइस से कम प्राइस में अपने एम्प्लॉयज को देती है, तो इसको ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इससे फायदा ये होता है कि वो एम्प्लॉय कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ हुई तो उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, और वो एम्प्लॉय कंपनी से जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ईसॉप। ठीक है, तीसरा टाइप क्या था दोस्तों इसमें? प्राइवेट प्लेसमेंट। जनरली क्या होता है कि मार्केट में जो है ग्रुप ऑफ पर्सन, ब्रोकर्स होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति, वो क्या कि आपके शेयर्स जो है गुत्त मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि पूरे के पूरे मैं बेच के दूंगा या मैं ले लूंगा, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। पब्लिक ऑफर यानी क्या, पेपर में ऐड डालती है कंपनी के हमारे इतने इतने शेयर्स है, हमको बेचना है, जिनको लेना है वो सब लोग हमको कुछ पैसा देके अप्लाई करो। हमारे सारे प्रॉब्लम पब्लिक ऑफर वाले होने वाले। ठीक है, देन स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये शेयर्स बिकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो है पब्लिक इशू जो है, इस पे हमारा प्रॉब्लम है। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग द शेयर्स इन पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द कंपनी टू इट शेयर। अब कंपनी शेयर इशू कैसा करती है? अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी तक एंट्री चालू नहीं हुई है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है ये लेक्चर एंड होने के बाद आपके जिंदगी में एक मिरेकल होने वाला है। वो मिरेकल ऐसा कि आपको 10 एंट्री 10 मिनट में याद हो जाएगी और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी मिल जाएंगे, तो बने रहिए। हाँ, तो पहले कंपनी क्या करती है? प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, यानी कंपनी के डिटेल्स बताती है, उसमें कंपनी के सारे टेक्निकल लीगल सारे डिटेल्स होते हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी पे लीगल एक्शन हो सकती है। फिर क्या होता है, वो प्रॉस्पेक्ट आप पढ़ते हो, आपको कंपनी बोलती है कि अगर हमारा समझो 10 रुपए का शेयर है, आप अप्लाई कीजिए, और समझो कंपनी ने बोला कि अभी सिर्फ हमको 2 रुपए दे दीजिए, समझो आपको 100 शेयर चाहिए, आप 200 रुपए दोगे, मुझे 1000 चाहिए, मैं 2000 दूंगा, तो इसको बोलते हैं रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास शेयर्स के क्या आते हैं? एप्लीकेशन आते हैं। फिर क्या होता है, अब क्या होता है कि जब एप्लीकेशन आते हैं दोस्तों, तो तब जनरली कंपनी के साथ दो चीजें होती है, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन या एड सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी क्या, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, कंपनी को डिमांड आई समझो 15,000 की, तो ज्यादा आ गई। 10,000 शेयर इशू किए, 8,000 ही आए, तो उसको कम आ गए, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब कंपनी को डिसाइड करना होता है कि किन को ज्यादा डिमांड आ गई तो किन को शेयर्स देना है, किन को नहीं। वो कंपनी पे अलग अलग मेथड से डिसाइड करती है और शेयर होल्डर को शेयर्स देती है, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। समझो मेरा शेयर 10 का है, आपको शुरुआत में 2 रुपए मांग लिए, फिर मैं बोलूंगा अब मुझे 3 रुपए दो, मैं आपको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। डिस्ट्रीब्यूट करते समय जो मैं पैसे मांगूंगा उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम।
अलॉटमेंट के बाद अब देखो 10 का शेयर था, 2 रुपए आपने शुरुआत में दे दिए, फिर 3 दे दिए, कितने हो गए 5। अब कितने बाकी है 5। तो वो 5 रुपए में 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में मांग सकता हूँ, उसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलोगे उसको? कॉल मनी। समझो मैंने एक ही इमीडिएट 5 मांग लिए बचे हुए, तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने बोला एक काम करो, 4 रुपए अभी दो, 2 महीने बाद 1 रुपया दो, तो 4 रुपया फर्स्ट कॉल, 1 रुपया सेकंड कॉल। मैंने बोला 2 रुपया अभी दो, 2 रुपया नेक्स्ट मंथ और 1 रुपया लास्ट मंथ, तो ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल, तो इसको बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब चालू हो रही है हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज। इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, एंट्रीज का जो सीक्वेंस रहेगा, एंट्रीज जो रहेंगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसमें आपके पूरे 10 मार्क डिपेंड है। ये यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जनरली हम जब शेयर्स इशू करेंगे, हमारे शेयर्स दोस्तों 4 स्टेजेस में से जाएंगे। पहली स्टेज होगी एप्लीकेशन, दूसरी स्टेज होगी अलॉटमेंट, तीसरी स्टेज होगी फर्स्ट कॉल, लास्ट स्टेज होगी सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। अगर एक आधे प्रॉब्लम में एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक आधे प्रॉब्लम में 3 कॉल है तो थर्ड कॉल भी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट? बहुत आईएमपी पार्ट शुरू हो चुका है, हाँ ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन की स्टेज है, इस एप्लीकेशन के स्टेज में 2 एंट्री होगी। मैं पहले एंट्री को रिसीट बोलूंगा, दूसरे एंट्री को ट्रांसफर बोलूंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टेज पे कितने एंट्री हो रहे हैं? 2। अलॉटमेंट के स्टेज पे 2 एंट्री होगी, लेकिन पहली होगी ट्रांसफर, दूसरी होगी रिसीट। ठीक है, यहां तक। फर्स्ट कॉल के स्टेज पे भी 2 एंट्री होगी, पहली होगी ट्रांसफर, दूसरी होगी रिसीट। सेकंड कॉल में भी 2 एंट्री होगी, सेम ऐसे, पहली होगी ट्रांसफर, दूसरी होगी रिसीट। तो आप मुझे बताओ इन जनरल कितने एंट्रीज हो गए? 8 एंट्री या 10 हो जाएंगे, थर्ड कॉल है तो 10 एंट्रीज। इसमें से अब मैं इनको नंबर दे रहा हूं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने एंट्रीज हो गए? 8। इसमें से रिसीट के एंट्रीज 4 है। कौन कौन से? 1 4 6 और 8 दिख रहे? 1 4 6 और 8, ये आपके रिसीट के एंट्री है। ट्रांसफर के एंट्रीज कितने हैं दोस्तों? 4 है। कौन कौन से? 2 3 5 और 7। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, सर ये क्या लोचा है कि एप्लीकेशन में जो है पहले रिसीट फिर ट्रांसफर और बाकी सब स्टेज में पहले ट्रांसफर और रिसीट। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना, ट्रांसफर, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है अकाउंट ड्यू एंट्री या डिमांड एंट्री। क्या होता है दोस्तों? कंपनी ऐड देती है कि हमारे शेयर्स अगर आपको चाहिए तो आप 2 रुपए देखो अप्लाई करो, तो लोग पहले पैसे भरते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसीट। फिर वो जो रुपया है वो कैपिटल में चला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। अब ये पहले स्टेज में लोग आपके पास पैसे दे रहे हैं, फिर आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अब उसके बाद कंपनी पैसा मांगेंगी, फिर लोग देंगे, पैसा मांगेंगी, लोग देंगे, पैसा मांगेंगी, लोग देंगे। तो कंपनी जो पैसा मांग रही है उसको ही मैं ट्रांसफर बोल रहा हूँ या उसको ड्यू एंट्री बोलते हैं। तो पहले कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। फिर कंपनी सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी, सेकंड कॉल का पैसा आएगा। मांगेगी यानी ड्यू एंट्री, डिमांड एंट्री या ट्रांसफर एंट्री। आएगा यानी रिसीट एंट्री। तो आप मुझे बताओ रिसीट का एंट्री कौन सा है? पहला, 4th, 6th और 8। ट्रांसफर का एंट्री पहला, सेकंड, थर्ड, 5th एंड 7th। अब जो मैं सीक्रेट बोलने जा रहा हूं एकदम ध्यान से सुनो। जनरल एंट्री यानी 2 अकाउंट रहेंगे, कोई ना कोई डेबिट होगा, कोई ना कोई क्रेडिट। अब मैं आज के लेक्चर का सीक्रेट ओपन करने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनो। जब भी मैं रिसीट वर्ड यूज करूंगा, कौन सा वर्ड यूज करूंगा? रिसीट। बैंक अकाउंट डेबिट करने का, क्योंकि पैसा आएगा। एक अकाउंट तो समझ गया,
क्रेडिट क्या करोगे, जिसका पैसा आ रहा है वो, यानी एप्लीकेशन का आ गया तो टू शेयर एप्लीकेशन बोलो, अलॉटमेंट का आया तो टू शेयर अलॉटमेंट बोलो, फर्स्ट कॉल का आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल बोलो, सेकंड कॉल का आया टू शेयर सेकंड कॉल बोलो, प्रॉब्लम में थर्ड कॉल है तो टू शेयर थर्ड कॉल बोल दो। फिर से बोल रहा हूं, जब भी मैं रिसीट की एंट्री बोलूंगा, अब यहां पे देखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीट, एप्लीकेशन मनी रिसीट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 8 में से 4 एंट्री हो गए। अब बचे कितने, 4 एंट्री कौन से बाकी है, ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी सारा का सारा पैसा कैपिटल को ट्रांसफर होता है दोस्तों। तो जब भी मैं ट्रांसफर वर्ड बोलूंगा तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने का, यानी हर एंट्री में टू शेयर कैपिटल आएगा। डेबिट क्या करोगे, तो जिसके पैसे आए वो, यानी क्या सर, एप्लीकेशन ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ट्रांसफर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड कॉल ट्रांसफर, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। है कुछ दिक्कत? अब सारे 8 के 8 रिपीट करते हैं, आप देखो, फिर यहाँ पे प्रिंटेड भी आ जाएंगे। देखो पहला बोलो, एप्लीकेशन रिसीव, रिसीव्ड बोलते कौन सा अकाउंट डेबिट, बैंक, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ट्रांसफर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल ट्रांसफर, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कोई भी एंट्री पूछ लीजिए, एक ही याद रखो, रिसीट बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर बोला कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इतना याद रख लो, आपको कोई भी एंट्री दिक्कत नहीं जाएगी। देखते हैं अभी ये आ रहा है क्या। देखो यहाँ पे अभी आप पढ़ लो, ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, बोलो क्या एंट्री आएगी, बिना देखे बोलो, अभी स्क्रीन पे आना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखते हैं वैसे कुछ आता है क्या, अरे वाह आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखते हैं ट्रांसफर। नरेशन तो आप छोड़ ही दो, इस टॉपिक का नरेशन एकदम इजी। क्या बोलोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर एट द रेट 20 रिसीव्ड। शेयर का क्वांटिटी लिखना है, अमाउंट लिखना है। अब आगे देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट को, उसका एंट्री देखो क्या होगा। अभी आप बोलो, ट्रांसफर बोला कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल। डेबिट कौन सा, शेयर एप्लीकेशन। पढ़ो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आ गया। अब आ जाओ अलॉटमेंट पे, बोलो अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू यानी क्या बोलना है, ट्रांसफर। बोलो ड्यू, ट्रांसफर, डिमांड ऑल आर सेम। बिना लिखे आप एंट्री बोल के बताओ। सर ट्रांसफर बोले कि क्या बोले थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट। डेबिट क्या, अलॉटमेंट। बोलो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखते हैं ऐसे कुछ आता है या नया कुछ आएगा। अरे वाह आ गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब बोलो अलॉटमेंट का पैसा आ गया, पैसा आ गया यानी क्या, बैंक डेबिट। देखते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, देखो क्या आया, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गए होशियार। अब आप खुद मुझे बोलो, फर्स्ट कॉल ड्यू, नरेशन आपको, फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू बोलते ही, ड्यू यानी क्या, ट्रांसफर, डिमांड। बोलो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल। देखते आता है क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, बोलो पैसा आ गया यानी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। किसका आया, फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम ऐसे ही सेकंड कॉल, खाली फर्स्ट कॉल को सेकंड कॉल वर्ड देना। बोलो क्या आएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव्ड का एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, इस प्रकार से 8 एंट्री। इतना इजी प्रॉब्लम है 8 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए, और इसमें फिर थोड़े टफ आएंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन ये बेसिक अगर समझ में आ गया
तो आज का दिन कम से कम 5 मार्क देके जाएगा। अगर थर्ड कॉल भी आ गया तो बोलो, आप बोलो थर्ड कॉल ड्यू शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल। ठीक है, ये ऐसे इसका प्रॉब्लम होता है। ओके, तो आपको सारे एंट्री समझ में आ गए। तो अभी मैं आपको है ना इसका समरी करके दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, रिसीट के दोस्तों 4 एंट्रीज होते हैं। रिसीट के कितने एंट्रीज होंगे, 4। और ड्यू या ट्रांसफर के कितने एंट्रीज होंगे, 4। ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड बोलते ही कौन सा अकाउंट डेबिट करना है दोस्तों आपको, बैंक अकाउंट। तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आया, फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर बोलते ही शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो ये शेयर एप्लीकेशन डेबिट। तो यहां पे एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब सेकंड स्टेज क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में दोस्तों ड्यू की एंट्री पहले होती है, यानी ये एंट्री पहले होगी। सेम यही एंट्री रिपीट करना है, सिर्फ एक वर्ड बदलना है। एप्लीकेशन की जगह क्या आएगा, अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अलॉटमेंट का पैसा आया, सेम यही एंट्री रिपीट करना है, खाली यहां पे एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट। बोलो क्या होगी, बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल बनाओ आप एंट्री। बोलो, अब ये अलॉटमेंट की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल। बोलो ओरली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बोलो फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, सेम एंट्री, सेम बैंक को बैंक, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल। बोलो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब नंबर 7, फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो एक तो आंसर दे दो, रिसीव्ड कौन सा अकाउंट डेबिट, बैंक। बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ओके, सो इस प्रकार से ये 8 एंट्री। प्रॉब्लम में एक ही कॉल रहा तो 6 एंट्री, 3 कॉल रहेंगे तो 10 एंट्री। तो मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि लेक्चर जैसे खत्म हो जाएगा आपको 10 के 10 एंट्री याद होंगे।